कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। 1990 के दशक में एक फिल्म आई थी, दिल है कि मानता नहीं। आज के नेताओं की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है। वे मानेंगे नहीं और नहीं मानेंगे तो नहीं ही मानेंगे। वैसे नेताजी अगर मान जाएं तो फिर नेताजी कैसे कहलाएंगे? ऐसा दौर चल रहा है कि यार जब भीड़ नहीं लगानी, इकट्ठे नहीं होना है, लेकिन वह नेता भी क्या हुआ जो मजमा ना लगाए, चुनावी रैली ना करे। कई बार लगता है कि दूल्हे के नाराज फूफा जी और प्रसन्नचित्त नेता दोनों खतरनाक हैं। दोनों हैं कि मानते नहीं। नाराज फूफे को कितना भी मनाएं लेकिन वह नहीं मानेंगे। ऐसे ही प्रसन्नचित्त नेता को आप कितना भी मना करें वह नहीं मानेगा। मुस्कुराते मुस्कुराते 2000-4000 लोगों को तो इकट्ठा कर ही लेगा। आज के दौर में नाराज फूफा जी को तो फिर भी ठीक है, थोबड़ा फुलाए घर के किसी कोने में बैठे तो रहते हैं, मगर नेता वो कहाँ इतनी आसानी से मानने वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज सुना रहा हूँ ए जयजीत का कहानी नुमा व्यंग, नेता है कि मानते नहीं। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। इन दिनों ऑक्सीजन के चक्कर में पेड़ पौधों की इज्जत और बढ़ गई है। हाल ही में एक नेताजी ने पूरे तामझाम के साथ पौधारोपण किया। उसमें दसियों लोग मौजूद थे। फिर बड़ा ही भावुक भाषण भी दिया, जैसा कि दिया करते हैं कि आज लगे पौधे ही कल हमारे लिए ऑक्सीजन प्लांट का काम करेंगे। पर कड़वा सच कुछ और है। हर पौधा बड़ा होकर ऑक्सीजन देगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हर पौधा बड़ा होकर नेताजी की कुर्सी के लिए लकड़ी जरूर दे देता है। इसलिए हमारे नेताजी चाहे सामान्य काल हो या कोरोना काल, पौधा रोपने से नहीं मानते। गूगल कर लीजिए, इस काल में भी मास्क लगे नेता तस्वीरों में आपको पौधे रोपते जरूर मिल जाएंगे। इधर 5 राज्यों में चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। चुनावों से एक बात बखूबी साबित हो गई है कि जहां इलेक्शन थे वहां कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। आप इसे यूं देख सकते हैं कि जिस समय प्रचार प्रसार हो रहा था, सारी पार्टियां लगी हुई थी, तब भी खूब भीड़ जुटाई गई। देश चलाने वाले कई दिग्गज एक तरफ को देश के लोगों को घर के अंदर रहने की ताकीद देते नजर आ रहे थे कि भैया सब अंदर रहेंगे, कोरोना खतरनाक है, सबको ऐसे ही बचाव करना है। एक तरफ इस तरह की चीजें हैं, दूसरी तरफ चुनावी भीड़ को समर्थन का जन सैलाब बताया जा रहा था। बड़े बड़े दिग्गज कि भाइयों बहनों, इस भीड़ को देखकर पता लगता है कि आपने परिवर्तन का मन बना लिया है, ये भी थे। इस आवाज को शायद आप पहचान रहे होंगे। नेताओं को पता था कि इस भीड़ से कोरोना फैलने वाला नहीं है, फैल ही नहीं सकता, क्योंकि रैली में आने वाला तो हर व्यक्ति कोरोना कवच पहन कर आया था। आपको पता है भारत महान क्यों है? आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ गजब के साइंटिस्ट हैं, लोगों का गजब का ब्रेन है, मल्टीनेशनल कंपनियां भारतीयों की मुरीद हैं, पर ऐसा है नहीं। वजह जरा दूसरी है। आप लोगों को खतरे की चेतावनी देकर कुछ करने को कहें तो वो भारतीय ही क्या है जो चेतावनी मान ले। चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की कि भैया समर्थक, सारी पार्टियों समर्थक अपनी पार्टी के जीतने के बाद जश्न से जरा सा दूर रहें। लेकिन वो समर्थक ही क्या जो अपने नेता के जीतने पर सड़क पर ना नाचे, वो पूरे टशन में गलभैया करते हुए। समर्थकों से आप कुछ कहो तो भाई लोग यही कहते हुए नजर आएंगे, कोरोना की ऐसी की तैसी, हमें कोरोना होगा। वैसे मैं ये आज तक नहीं समझ पाया कि किसी पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता टाइप के लोग इतने दीवाने मस्ताने टाइप के क्यों होते हैं यार। गुरु, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश के एक विधायक बिना मास्क लगाए कुछ दिन पहले विधानसभा पहुंच गए थे। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि आपका मास्क कहाँ है, तो बोले अब कोविड खत्म हो गया है, कहाँ रखा है कोरोना। 28 अप्रैल को इन्हीं विधायक जी का कोरोना से निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दें। लेकिन क्या इस तरह का रवैया ठीक था? क्या ऐसे ठीक कहा जा सकता है? यदि ये एटीट्यूड हमारे माननीयों का है
तो आप आम जनता की तो छोड़ ही दीजिए। अच्छा, कुछ ना कर पाने के बाद भी नेताजी लोग का कॉन्फिडेंस गजब का होता है। जो लोग यानी स्वास्थ्यकर्मी वगैरह हमारे इस विपरीत माहौल में लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, नेताजी उनसे भी आपको उलझते दिख जाएंगे। कोई पूछे कि काहे भड़क गए थे उन पे, तो कहेंगे अरे हमारे आदमी को सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या चुप रहेंगे, हम नेता बने क्यों हैं। धन्य है नेताजी, इस विकट परिस्थिति में भी आप अपने परायों के बारे में यार सोच कैसे लेते हैं। कोरोना काल चरम पर है, पर नेताजी लोग तो मानने से रहे, ना रैलियां करने से मानेंगे, ना सार्वजनिक कार्यक्रम करने से। अगर रसूखदार नेता की सांसें ऊपर नीचे हो जाएं, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं पलक झपकते हो भी जाएंगी। पर भैया हम तो ठहरे आम लोग, हमारे लिए सुविधा कहाँ है। तो बिना किसी संकोच के और ये तर्क दिए कि यार हमको तो घबराहट होती है, बेतकल्लुफी से एक के ऊपर एक यानी 2 मास्क एकदम चाक चौबंद करके पहन लीजिए। 2 नहीं 4-6 गज की दूरी रखिए और पुलिस के डंडे का तो इंतजार मत ही कीजिए। और अगर ठान ही लिया कि नहीं मानेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर कहा था अपन ने कि दूल्हे के रूठे हुए फूफा जी टाइप का कुछ कीजिए, मुंह फुलाकर एक कोने में बैठ जाइए, इसमें ही भलाई है भैया। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, कई साल पहले एक प्रतिष्ठित मैगजीन में असगर वदाह साहब की एक कहानी पढ़ी थी मैंने। शीर्षक याद नहीं है, जो याद है वह यह है कि कहानी का एक पात्र एक नेता है। वो नेता बड़ी साफगोई से स्वीकार करता है कि नेता तो गांधी नेहरू तिलक ही हुआ करते थे, हम तो लेता हैं, यानी हम लोगों से दान दक्षिणा लेने में विश्वास करते हैं। नेता यानी लीडर, लीडर यानी वो शख्स जो आगे बढ़कर लोगों के लिए हर संभव कोशिश कर सके, जो अपनों के लिए हर वक्त हर चुनौती में खड़ा रहे साथ में, जो लोगों को कम से कम सच्चा दिलासा तो दे। मगर अफसोस दूर तलक ऐसा कोई नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि सब अपना ही कुछ साधने में लगे हुए हैं। ज्यादा ज्ञान पेल गया हूं तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। Watch Honey TV. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।